अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की दिल दुखाने वाली खबरों और रुलाने वाली तस्वीरों के बीच एक राहत देने वाली खबर आई है। पता ही चला कि विमान में सवार एक पैसेंजर इस भयानक हादसे में सुरक्षित बच गया। जो विमान पल भर में राख हो गया, उसी विमान की सीट नंबर 11A पर रमेश कुमार बिस्वास बैठे थे। 40 साल के रमेश बिस्वास इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश नागरिक हैं। इसे चमत्कार ही कहेंगे, क्योंकि जब विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया तब रमेश बिस्वास प्लेन के अंदर ही थे, लेकिन बिल्डिंग से टकराने के बाद विमान का एक हिस्सा टूटा और आग लगने से पहले रमेश बिस्वास प्लेन से गिर गए। बिस्वास को चोट तो लगी है, आग की वजह से वो थोड़ा झुलसे भी हैं, लेकिन उनकी हालत ठीक है। रमेश अपने आप अपने पैरों पर चलकर खुद एम्बुलेंस तक पहुंचे और फिलहाल हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। हमारे देश में मान्यता है, अगर ईश्वर की इच्छा हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से लोगों को निकाल लेता है। रमेश बिस्वास इसी का उदाहरण है। चाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। लेकिन इस विमान में सवार बाकी 241 लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। प्लेन में 230 पैसेंजर के साथ साथ 2 पायलट और को पायलट के अलावा 10 क्रू मेंबर्स भी थे। इसमें 169 यात्री भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटेन के नागरिक थे, 7 पुर्तगीज और 1 कैनेडियन सिटीजन था। इनमें से सिर्फ रमेश बिस्वास बच पाए। इस फ्लाइट में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी भी सवार थे। वो अपनी वाइफ को वापस लेने लंदन जा रहे थे। विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। वैसे तो उन्हें 30 तारीख को वापस आना था। इस प्लेन क्रैश में सैकड़ों परिवारों के लोग शिकार हुए। कोई अपनी बहन को एयरपोर्ट छोड़कर गया था, किसी के माता पिता अपने बच्चों से मिलने लंदन जा रहे थे, कोई ब्रिटेन घूमने के लिए जा रहा था। लोग अपने रिश्तेदारों को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके वापस निकले और घर भी नहीं पहुंच पाए थे कि हादसे की खबर आ गई और लोग वापस एयरपोर्ट की तरफ दौड़े। लेकिन अब तक लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि प्रशासन का फोकस घायलों के इलाज पर है। यह तो कंफर्म हो गया कि प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन जिस इलाके में प्लेन गिरा, जहां आग लगी, वहां कितने लोगों की मौत हुई, इसकी जानकारी के लिए एक बार फिर निर्णय कपूर के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता, जिन्होंने आज दिन भर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, पल पल की जानकारी हमें दी है। निर्णय, इस इलाके के बारे में क्या बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं पीछे ठीक वही मेस है जहां पे प्लेन की टेल जो है वो आकर के फंस गई थी। और उस वक्त यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मेस में खाना खा रहे थे। लंच टाइम था, वो खाना खाने यहाँ पहुँचे थे। और इसके पीछे आगे 3-4 बिल्डिंग हैं जो रेसिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल्स हैं। रजत जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक जो आंकड़ा मिल रहा है, करीब 297 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 241 इस प्लेन में सवार थे। यानी करीब 56 लोग ऐसे हैं जो प्लेन में सवार नहीं थे। और इसके अलावा करीब 46 लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं, जिनका इस वक्त इसी सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग यहाँ आसपास कोई सिक्योरिटी कैबिन में ड्यूटी कर रहा था, कोई चाय की दुकान पे अपनी चाय की दुकान चला रहा था। ऐसे कुछ 5-7 लोगों की मृत्यु का भी पता चला है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है वो ये है कि काफ़ी बड़ी संख्या में, लगभग 40 से 50 की संख्या में मेडिकल स्टाफ जो है, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज भी शामिल हैं, उनकी मृत्यु होने की इसमें बात सामने आ रही है। रजत जी, निर्णय वाकई में बहुत दुखद है और मैं आपकी तारीफ करूंगा कि दिन भर सब बाधाओं को पार करते हुए बड़ी मुश्किल से आपने ये रिपोर्ट्स हमारे पास भेजी हैं, और जिसकी वजह से देश भर में और दुनिया भर में मैं कहूँगा लोगों को ये पता चल सका यह हादसा कैसे हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। निर्णय ने इस वक्त बड़ी जानकारी दी है कि 40 से 50 की संख्या में डॉक्टर्स और नर्सेज की मौत हुई है।